तो जब आपका ये कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग ट्रीटमेंट से फ्री होकर अपने घर पहुंच जाएंगे। तो घर पहुंचने के बाद एक कमरे के अंदर बंद नहीं कर लेना है आप लोगों को, हमेशा बिज़ी रखना है अपने आप को घर के कामों में, और फैमिली के साथ बैठिए, टीवी देखिए, और मॉर्निंग वॉक भी करना है आप लोग को, प्रेयर्स कीजिए, और हमेशा हेल्दी डाइट्स लीजिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और आप फाइट करने के लिए किसी भी बीमारी से स्ट्रॉन्ग रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज किया है इस कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, तो देख लीजिए हमारे इस वीडियो में मेरी डेली रूटीन को। तो आइए दिखाते हैं आपको अपनी डेली रूटीन। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज के अपने इस वीडियो में अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊँगी कि अपने आप को घर के कामों में किस तरह से बिज़ी रखती हूँ। ट्रीटमेंट के बाद भी मैंने कभी अपने आप को फ्री नहीं किया है, हमेशा घर के कामों में बिज़ी रखा है। तो इस तरह से ये मेरी लाइफ रूटीन है, तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 7। तो सबसे पहले उठकर ब्रश करेंगे और हाथ पैर धोकर वज़ू करेंगे। तो उठ जाते हैं, अब उठना पड़ेगा, आलस आता है लेकिन उठते हैं। तो हाथ पैर धोने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम है वो है ये अहदनामा और सूर्य रहमान को पढ़ना। और सूर्य रहमान को मैं तब से पढ़ती आ रही हूँ जब मुझे पता चला था कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में मुझे कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो उस टाइम पर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि बस मैंने जीने की उम्मीदें ही खो दी थी। तो ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रही थी कि यार अब या तो मेरी मौत को आसान कर दो या फिर मेरी ज़िंदगी आसान कर दो। बेशक मेरा रब रहम वाला है, उसने मेरी मौत को टालकर मेरी ज़िंदगी को आसान किया है। तो अब तक मैं हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ, सूर्य रहमान पढ़ती हूँ और 2 टाइम पढ़ती हूँ, सुबह और शाम। और जब मेरा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जब मैं उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, उस टाइम पर भी मैं अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करती थी सूर्य रहमान को पढ़ने के लिए। मैंने एक दिन का भी गैप नहीं दिया है सूर्य रहमान की इबादत में। ये 2 साल मेरे हो रहे हैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट के बाद। तो अब तक पढ़ती आ रही हूँ और जब तक ज़िंदगी है तब तक पढ़ती रहूँगी सूर्य रहमान को, क्योंकि फ़बी आई आला है रब्बे को मत तो कसिबात कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको और फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं दोबारा। सूर्य रहमान पढ़ चुके हैं हम और अब बना रहे हैं अपने लिए चाय। और ये 2 बॉइल्ड एग्स हैं मेरे लिए, तो मैं चाय पीऊँगी और 2 बॉइल्ड एग खाऊँगी सबसे पहले। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट होगा वो रेडी करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चाय में थोड़ा मिल्क ऐड कर दें वरना पूरी जल जाएगी। तो चाय को छान लेते हैं छन्नी में। ज़्यादा नहीं पियेंगे, नुकसान करती है, आधा कप काफ़ी है, हाफ़ कप है ये, ज़्यादा नहीं पियेंगे, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। चलिए अब बैठकर सबसे पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि इतनी सुबह से अभी कोई काम नहीं करना है। तो चाय पीकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपना बाकी का काम शुरू करेंगे। तो चाय पी लेते हैं पहले। क्योंकि इतनी सुबह से अभी कोई काम नहीं करना है, अभी किसी को ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है, ना कोई अभी मेरे पास इतना ज़्यादा सुबह काम होता है। तो काम घर के सारे हैं मेरे पास, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारे बर्तन धोने हैं, बहुत सारे झाड़ू पोछे ये सब करना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो फ्री स्टाइल अपने हिसाब से करते रहेंगे। पूरा दिन पड़ा है लेकिन अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ रेस्ट करेंगे, थोड़ा बाद में काम शुरू करेंगे। और मॉर्निंग टी पी लेने के थोड़े रेस्ट करने के बाद दूसरा काम है ब्रेकफास्ट रेडी करने का। तो ब्रेकफास्ट में रेडी करेंगे हम आज पराठे और ऑमलेट्स। और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का। तो अभी लगाएंगे हम अपने घर में सबसे पहले झाड़ू। तो लगा लेते हैं झाड़ू। और अभी मैं कोई ट्राइपॉड का यूज़ नहीं कर रही, तो ऐसे ही झाड़ू लगाएंगे हम। और झाड़ू लगाने के बाद अब दूसरा काम है पोंछे का। तो पोंछा भी हम बकेट से बैठकर कपड़े से लगाएंगे ज़मीन में, वाइपर से नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से पोंछा लगाने से हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं।
तो बस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, घर के काम से ही एक्सरसाइज हो जाती है। तो चलिए लगा लेते हैं अब पोछा। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. तो झाड़ू पोछा तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना। अब ये दूध पकाना बाकी है। दूध वाला अभी 10:30 पे दूध लेकर आता है। तो दूध पका लेने के बाद फिर लंच रेडी करने का काम होता है। तो लंच रेडी कर लेने के बाद 12:30 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद आप लोगों के साथ यूट्यूब पर थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे मोबाइल में, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। फिर उसके बाद तो अब हमारा घर का सारा काम हो चुका है दिन का। तो फिर अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी बजा है शायद 1:30 बज चुका है। तो अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे, रेस्ट करेंगे। ये लैपटॉप में भी थोड़ा टाइम पास करेंगे, मोबाइल फ़ोन में भी करेंगे। उसके बाद अगर नींद आ गई तो सो जाएंगे और फिर उठेंगे शाम को 4 बजे। फिर नहाएंगे, नहाने के बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को रेस्ट करने के बाद। तो अब हम रेस्ट करने के बाद फिर से आ गए हैं अपनी किचन के अंदर। और किचन में आकर जो पहला काम है अभी दोपहर के बाद का, वो है दोपहर के बर्तन साफ़ करना। और बर्तन साफ़ करने का जो काम है मेरा, वो 3 टाइम का है। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ करना, दूसरा दोपहर के बर्तन साफ़ करना, और तीसरा डिनर के बाद के बर्तन साफ़ करना। तो अभी हम दोपहर के बर्तन साफ़ करेंगे। उसके बाद कुछ कपड़े वॉश करने हैं बच्चों के, और कपड़े वॉश करने के बाद नहाएंगे। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी धो लेते हैं हम दोपहर के बर्तन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए हम काम कर लेते हैं अपना। और पहले बर्तन धोने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए हमारे यहाँ मेड लगी हुई थी, काम वाली आती थी। लेकिन अभी वो 2 महीने से नहीं आ रही। उसके घर में कुछ हादसा, कुछ ट्रेजिडी हो गई, तो वो नहीं आ पा रही। तो इसलिए घर के सारे काम मैं खुद से कर रही हूँ। और खुद से करने से एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपने घर के काम अपने अच्छे से कर सकते हैं, अपनी झाड़ू को अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि काम वाली आधा काम करती है, आधा काम छोड़ कर जाती हैं। तो काम वाली जो होती हैं वो सही से काम नहीं करती, इसलिए खुद से काम कर लेना भी सही है। जब वो आएगी तब फिर से काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम खुद से अपना काम करते हैं, और काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम कर कर अपने आप को बिज़ी रखते हैं। अगर फ्री रखेंगे तो ध्यान सारा कीमोथेरेपी और ये कैंसर और ये सर्जरी और टाटा मेमोरियल, बार बार एक ही बारे में सोचेंगे तो फिर रिकवर कैसे होंगे। तो उस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए घर के काम में बिज़ी रखना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो घर के काम में आप लोग भी इस तरह से अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। तो अब हम जा रही है कपड़े धोने। कपड़े भी धुल चुके हैं और अब हम रेडी हो चुके हैं। तो अब रेडी होने के बाद जो सबसे Lately I was और शाम को रेडी हो जाने के बाद जो सबसे पहला काम है वो है सूर्य रहमान पढ़ना। और सूर्य रहमान के बाद हर शाम ये कुरान भी पढ़ते हैं हम। तो इस कुरान को पढ़ेंगे, और कुरान को पढ़ लेने के बाद फिर इवनिंग चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद अज़ान का वेट करेंगे। अज़ान हो जाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सोचेंगे रात के डिनर के बारे में कि आज रात क्या पकाना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नमाज के बाद। तो आज के डिनर में क्या पकाना है वो हमने सोच लिया है। तो आज के डिनर में हम पकाएंगे चिकन। और चिकन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। फिर कुछ प्याज ऐड करेंगे, कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे उसमें। फिर चिकन को उसमें फ्राई करेंगे, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, और हल्दी मिर्च धनिया, ये सब ऐड करने के बाद मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से उसको भूंज लेंगे और फिर पकने तक उसको देखेंगे। और उसके बाद हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। फिर हम बनाएंगे रोटी। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले चिकन। तो जब तक चिकन पकेगा तब तक एक साइड रोटी बना लेते हैं, एक साइड लो फ्लेम पर कढ़ाई रख दी है। तो ये पकने तक इसका वेट करेंगे, और ये पकने ही वाली है, तब तक रोटी भी रेडी हो जाएंगी। फाइनली अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन में हरा धनिया लास्ट में ऐड कर देंगे, और ये रोटी भी पक चुकी हैं। तो अब बज चुके हैं रात के 8:30, और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। सुबह से शाम तक का यही काम है मेरा। काम इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए काम करने के बाद थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, और अपने आप को मेंटेन करने के लिए घर का काम करना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि अभी सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रही हूँ, मौसम थोड़ा सुबह की टाइम ठंडा होता है। तो अगले महीने से फिर मैं एवरीडे मॉर्निंग वॉक पर भी जाऊँगी।
तो घर के काम करके ही मेरा बहुत सारा वॉक हो जाता है, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है घर के काम कर लेने के बाद। लेकिन अगले महीने से फिर मैं कोशिश करूँगी मॉर्निंग वॉक पर जाने की। तो अभी घर के काम करके ही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। कभी कभी शाम की टाइम में अपनी सिस्टर उन लोग के घर चली जाती हूँ, लेकिन आज नहीं जाना है, आज रेस्ट करेंगे। बस यूट्यूब पर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करेंगे और टीवी देखकर टाइम पास करेंगे और सभी को फिर गुड नाइट कहकर सुबह फिर होगी हमारी नई सुबह। तो बस फ़िलहाल यही है मेरी डेली रूटीन, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट बिज़नेस है, वो अभी बंद है। 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना के बाद से, तो वो अब तक बंद है, क्योंकि इंडिया में अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो जब भी टूरिस्ट आएंगे फिर से मैं बिज़ी हो जाऊंगी अपने बिज़नेस में और घर के कामों में भी। तो फ़िलहाल अभी इतना ही काम है मेरे पास। तो यही है मेरी अभी फ़िलहाल में डेली रूटीन। तो कैसी लगी आपको हमारी ये डेली रूटीन, हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जर्नी एंड माई डेली रूटीन।